अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम राद। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे पाकिस्तान के एवैक्स एयरक्राफ्ट के हवाले से। पाकिस्तान को एक्सटेंडेड रेंज या अपग्रेडेड सैप 2000 एयरक्राफ्ट का लास्ट एवैक्स भी डिलीवर कर दिया गया है। दूसरा बात करेंगे कि हाउथीज ने एक और अमेरिकन MQ-9 अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को तबाह कर दिया है और ये इंसिडेंट इतना ज्यादा अहम क्यों है और उसके बारे में कुछ नई डिटेल्स भी आपको बताएंगे। तो पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो कुछ मीडिया सोर्सेज के मुताबिक ब्रिटिश और टर्किश मीडिया सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो नया एक ऑर्डर दिया था 2019 में ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट के बाद साप 2000 एवैक्स एयरक्राफ्ट का, उसका आखिरी एयरक्राफ्ट भी 2 जुलाई को डिलीवर हो चुका है। यानी कि लास्ट ऑर्डर भी पाकिस्तान का कंप्लीट हो चुका है। और ये जो रिसेंटली सैप 2000 एरियाई एयरक्राफ्ट मिले हैं ये नॉर्मल पुराने सैप 2000 की तरह नहीं बल्कि ये अपग्रेडेड सैप 2000 है, मतलब कि ER वेरिएंट है, एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट, जो कि पुराने वाले वेरिएंट की निस्बत ज्यादा रेंज भी प्रोवाइड करेगा। उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के मामले में या इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम के मामले में ये नेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटीज का हामिल होगा। इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 9 से लेकर 11 के दरमियान एवैक्स एयरक्राफ्ट मौजूद है। पाकिस्तान ने रिसेंटली अपने कराकरम ईगल एवैक्स एयरक्राफ्ट जो कि चाइनीज मेड थे उनको रिटायर कर दिया था, उन्हें एज अ एवैक्स रिटायर किया गया था। वो एयरक्राफ्ट अभी भी पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में मौजूद है और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट में तब्दील किया जाएगा। उस पर हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी दौरान 2 से 3 महीने पहले पाकिस्तान एयरफोर्स की एक ग्रैंड इंडक्शन सेरेमनी की गई जहां एक अपग्रेडेड सैप 2000 एयरक्राफ्ट को देखा गया था। तभी से ही स्पेकुलेशन शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान ने कुछ नए सैप 2000 का ऑर्डर दिया हुआ है और इन्हीं तमाम चीजों के चलते फिर पाकिस्तान ने जो चाइनीज एवैक्स थे उन्हें रिटायर करके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट बनाने का फैसला किया। अब ये जो सैप 2000 एयरक्राफ्ट हैं जो इससे पहले नॉर्मल सैप 2000 पाकिस्तान यूज करता है वो 450 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करते हैं और ये यूज करते हैं एक सॉलिड स्टेट S बैंड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार जो कि लिक्विड कूलिंग सिस्टम के साथ आता है और अपनी कैपेबिलिटीज के लिहाज से बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल समझा जाता है। सैप 2000 एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान के अलावा बहुत से दूसरे कंट्रीज भी यूज करते हैं और इसकी रिलायबिलिटी की वजह से इसे मुख्तलिफ रोल्स में एम्प्लॉय किया जा सकता है। लेकिन जो अब ये अपग्रेडेड सैप 2000 है इसकी रेंज होगी तकरीबन 600 से 700 किलोमीटर के दरमियान। उसके अलावा इसकी कवरेज भी ज्यादा होगी, यानी कि जो पुराना सैप 2000 था वो अगर 3 तरफ देख सकता है यानी कि 270 डिग्री पर देख सकता है, तो ये जो न्यू एक्सटेंडेड रेंज सैप 2000 है ये 360 डिग्री पर देख सकते हैं, यानी कि अपने चारों तरफ नजर रख सकते हैं और ये बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। सैप 2000 एयरक्राफ्ट ना सिर्फ पाकिस्तानी सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेटेड है, इनके पाकिस्तानी डाटा लिंक सिस्टम को यूज करते हैं। उसके साथ साथ ये पाकिस्तान एयरफोर्स की इन्वेंटरी में मौजूद चाइनीज, अमेरिकन और वेस्टर्न हर किस्म के इक्विपमेंट के साथ डाटा लिंक इस्टेब्लिश कर सकते हैं, डाटा शेयर कर सकते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हवा में उड़ता हुआ पाकिस्तान का एक बहुत ही ज्यादा मैसिव इंपॉर्टेंस वाला रेडार है जो कि बहुत ही ज्यादा लॉन्ग रेंज प्रोवाइड करता है और उसके साथ साथ एक बेहतरीन कवर भी प्रोवाइड करता है। यानी कि हम मिसाल दूं तो अगर GF-17 थंडर ब्लॉक 2 के रेडार की रेंज 105 से 120 किलोमीटर के दरमियान है, लेकिन अगर GF-17 ब्लॉक 2 डाटा लिंक के थ्रू सैप 2000 से गाइडेंस लेता है, ये डाटा एक्वायर करता है, तो यही सैप 2000 700 किलोमीटर दूर तक जो भी देख रहा होगा वो GF-17 ब्लॉक 2 भी देखेगा। तो इससे जो डिसएडवांटेज है GF-17 ब्लॉक 2 के रेडार की कम रेंज होने का वो खत्म हो जाता है और ऐसे एवैक्स एयरक्राफ्ट एक वक्त में कई BVR मिसाइल्स को गाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं और फाइटर पायलट्स होते हैं उन पर वर्कलोड थोड़ा कम हो जाता है। सैप 2000 की बात करने के बाद हम आ जाते हैं यमन की सिचुएशन पर। रिसेंटली दोस्तों मिडिल ईस्ट में सिचुएशन बहुत ही ज्यादा डिटेरियोरेट हुई है। हमने इसको लेकर इस्माइल हानिया पर भी वीडियो बनाई थी लेकिन यूट्यूब ने वो हटा दी। बहरहाल रेड सी में एक बड़ा वाकया हुआ है। अमेरिकन MQ-9 अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल जो कि रेड सी को पार करता हुआ यमन आता है और यमन में सदा का एरिया जो कि शुमाली यमन में मौजूद है वहां ये परवाजें भर रहा होता है, लेकिन वहां यमनी हाउथीज इसे शॉट डाउन कर देते हैं। दोस्तों 2024 के साल का जैसे ही जब से 2024 शुरू हुआ है तब से लेकर यमन और अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के दरमियान बहुत सी टेंशंस देखी गई हैं और अब तक ये 7वां MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन है जिसे यमन ने कामयाबी के साथ तबाह किया है और ये बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस भी रेज कर रहा है MQ-9 की कैपेबिलिटीज पर, क्योंकि यमन कोई ऐसा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री नहीं रखता और ना इनके पास बहुत ही ज्यादा एडवांस इक्विपमेंट है, बट उसके बावजूद भी उन्होंने दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस और कैपेबल UCAV सिस्टम को मल्टीपल टाइम्स डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसको लेकर अब
अब इवन अमेरिका में भी तशवीश पाई जा रही है। अमेरिका बड़े पैमाने पर अपने MQ-9 ड्रोन्स को अपग्रेड करने का फैसला कर चुका है, लेकिन इस दौरान ये एक और डिस्ट्रक्शन का मामला आया है। दोस्तों, इससे पहले मल्टीपल टाइम्स अल खुदैदा के एरिया में और सना के एरिया में ये MQ-9 ड्रोन्स शॉट डाउन किए हुए हैं हाउथीज ने, क्योंकि हुदैदा तो पोर्ट सिटी है यमन का और बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली अहम एरिया है जो कि यमन के मगरबी साइड पर लगता है। लेकिन जो सदा का एरिया है ये इससे पहले थोड़ा सा वॉर जोन वाले मामला से दूर ही था, लेकिन यहाँ भी MQ-9 ड्रोन्स की परवाजें भरना इस चीज की तरफ इंडिकेट करता है कि अमेरिका ने किसी चीज को सेंस किया है यहाँ पर। जैसा कि ये जो सदा का एरिया है ये काफी ज्यादा पहाड़ी एरिया है, थोरोली पहाड़ी एरिया है। आप अगर यहाँ इसका रैकेज भी देखें तो आपको नजर आ रहा होगा चट्टाने हैं, पहाड़ है। तो यहाँ अमेरिका इस चीज को शक में ला रहा है कि यहाँ यमन ने कोई अंडरग्राउंड मिसाइल सिलोज बनाई हुई हैं, अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटीज बनाई हुई हैं, जो कि अमेरिका के लिए और ऑब्वियसली उनके इत्तेहादियों के लिए बहुत बड़ा खतरा बनेंगी। इसीलिए अमेरिका ने लॉन्च किए जासूसी के लिए अपने मोस्ट एडवांस्ड ड्रोन्स, जो कि अल्टीमेटली यहाँ तबाह हुए हैं और डिस्ट्रक्शन से लगता है जैसे हाई एल्टीट्यूड पर डिस्ट्रॉय किया गया है। और जैसे ही ये ड्रोन नीचे टकराया इसका पुर्जा अलहदा हो गया। इससे पहले भी जो MQ-9 ड्रोन्स को लेकर वाकयात हुए हैं यमन और अमेरिका के दरमियान, उस पर हमने डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो के थ्रू ना सिर्फ ये पूरा वाकया बताया बल्कि उन एरियाज की जो जियोग्राफिक इंपॉर्टेंस है कि सदा का एरिया क्यों अहम है, उसके अलावा हुदैदा का एरिया किस मुकाम पर वाकया है और क्या यह मामला होते रहे हैं, वो भी डिटेल से समझाए। और अगर आप एसबी का स्टूडेंट इसे देख रहे हैं तो ये फ्यूचर में इंटरनेशनल रिलेशंस में या आने वाले वक्त में जो आपके कंपेटिटिव एग्जाम्स होंगे उसमें आपको मदद देंगे और उसके अलावा करंट अफेयर्स के लिहाज से आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी ब्लोस्टर करेंगे। सो दोस्तों, इन वीडियोस को बनाने में काफी रिसर्च करनी पड़ती है, काफी टाइम लगता है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल और आप हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि इन आगाही को आगे फैलाया जा सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।